हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कैटेगरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोज हमने हमने आपको कैटेगरीज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताया था, लेकिन हमने वहाँ पे क्या बताए थे, सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए थे। लेकिन यहाँ पे हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट था कैटेगरी ऑफ एंटीवायरस में क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि क्लाउड बेस्ड जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें क्यों कहा जाता है, किस लिए इनका यूज किया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। सबसे पहला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ एंटीवायरस इज वेरी पावरफुल एंड एनालाइज डाटा इन द क्लाउड एंड फाइनली सेंड द नेसेसरी कमांड टू द कंप्यूटर। यानी क्या होता है कि जो इस तरह के एंटीवायरस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। यानी जो क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं एंड एनालाइज डाटा, और ये डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। किसमें, जो क्लाउड में डाटा होता है उस डाटा को क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं एंड फाइनली सेंड द नेसेसरी कमांड टू द कंप्यूटर। और ये क्या करते हैं कि फाइनली जब वो डाटा को एनालाइज करने के बाद एक मतलब स्पेशल कमांड जो इनका इंटरनली कमांड होती है वो क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को भेजते हैं। दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज टू पार्ट्स। जो इस तरह के यानी क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं एंटीवायरस के। कौन सा, द क्लाइंट इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड द अदर इज वेब सर्विसेज। यानी कि एक क्या होता है, एक तो क्लाइंट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और दूसरा क्या होता है, वेब सर्विस में भी इंस्टॉल किया जाता है। ईच ऑफ विच हैज इट्स टास्क। यानी हर एक जो दो तरह के एंटीवायरस थे, जो मतलब दो पार्ट थे, हर एक पार्ट का क्या होता है, अपना अपना खुद का काम होता है। जो क्लाइंट वाले कंप्यूटर में होगा वो अपना अलग काम करेगा, जो वेब सर्विस में इंस्टॉल्ड होगा वो अलग काम करेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है और ये कहाँ पे अपना नेसेसरी काम या डाटा को एनालाइज करने के बाद ये क्या करता है, कंप्यूटर को कमांड भेजता है। तीसरे पॉइंट में आता है कि जो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं या इस तरह के एंटीवायरस होते हैं उनके पास क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है कि एक तो ये क्लाइंट का जो कंप्यूटर है उसमें इंस्टॉल किया जाता है इसका एंटीवायरस, और जो दूसरा होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, वेब सर्विस में इंस्टॉल किया जाता है। और इन दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। ये थे हमारे कुछ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो भी किसके, एंटीवायरस के। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ एंटीवायरस इज डिजाइन टू फाइट स्पेसिफिक वायरस बिकॉज इट इज स्पेशलाइज्ड। दूसरा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है दोस्तों वो कौन सा आता है, हमारा स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस। ये क्या होता है कि ये भी एक तरह का क्या होता है, एंटीवायरस होता है, लेकिन इसका क्यों यूज करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट था, दिस टाइप ऑफ एंटीवायरस इज डिजाइन टू फाइट स्पेसिफिक वायरस बिकॉज इट इज स्पेशलाइज्ड। यानी कि जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है। क्योंकि इन्हें क्या किया जाता है, स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है क्योंकि इन्हें स्पेसिफिक वायरस से फाइट करना होता है। अलग मतलब हर सॉफ्ट जो अलग अलग वायरस होते हैं उन्हें अलग अलग वायरस को अलग अलग तरीके से इन्हें क्या करना होता है, फाइट करना होता है, इसलिए इन्हें स्पेशलाइज्ड तरीके से रेडी किया जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ एंटीवायरस इज दैट यू कैन यूज इट इवन इन एमरजेंसीज। यानी इस तरह के जो एंटीवायरस है इसका एक एडवांटेज क्या है कि इसे किसी भी इमरजेंसी, जब कभी इमरजेंसी हो तभी हम इस एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं। बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड ऑन अ यूएसबी। क्योंकि इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, यूएसबी में भी इंस्टॉल किया जाता है। एंड यूज टू स्कैन फॉर वायरस, और इसे वायरस को स्कैन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो क्या होता है, पेन ड्राइव आप कहाँ पे लगाते हैं, यूएसबी में। यूएसबी में पेन ड्राइव लगाते हैं, क्या होता है, हमें स्कैन करने के लिए पूछता है कि डू यू वांट टू स्कैन दिस पेन ड्राइव या स्कैन दिस ड्राइव। तो हमें यस करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले ही उसको क्या कर लेगा, वहीं यूएसबी से ही उसको स्कैन कर लेगा कि उसमें कोई वायरस डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। फिर नेक्स्ट कि दिस फीचर हैज क्योज्ड मैनी यूजर टू यूज दिस टाइप ऑफ एंटीवायरस। यानी कि जो इस तरह का फीचर है वो क्या करता है, बहुत यूजर को अट्रैक्ट कह लो या हेल्पफुल कह लो कि वो क्या कर सकते हैं कि इस तरह के एंटीवायरस का यूज करते हैं।
सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन दिस टाइप डू नॉट नीड टू बी इंस्टॉल्ड। और इस तरह के कुछ ऐसे भी एंटीवायरस हैं जिनको इंस्टॉल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई डाउनलोड द कंप्लीट फाइल एंड डू द स्कैनिंग, बट सम ऑफ देम नीड टू बी इंस्टॉल्ड। यानी कि कुछ इंस्टॉल्ड क्या होते हैं, तो डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद वो फाइल क्या होगा, इंटरनली वर्क करती रहेगी। लेकिन कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आपको डाउनलोड करने के बाद उनको इंस्टॉल्ड भी करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन दिस टाइप डू नॉट नीड टू बी इंस्टॉल्ड। यानी कुछ ऐसे भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिनको इंस्टॉल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई डाउनलोड द कंप्लीट फाइल। और हमें उसमें क्या करना था, सिर्फ डाउनलोड किया और फाइल को कंप्लीट कर दी, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्कैन करने लग जाता है। बट सम ऑफ देम नीड टू बी इंस्टॉल्ड। और कुछ ऐसे एंटीवायरस होते हैं जिनको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी करना पड़ता है और बाकी सेटिंग्स भी करनी पड़ती है। ये किस काम पढ़ रहे थे, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर का। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी देख लेते हैं। मैनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर पार्ट ऑफ दिस टाइप। जो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो उनके कुछ टाइप्स बताए गए हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है स्टैंड अलोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में। सबसे पहला एमिसॉफ्ट एंटी मालवेयर। कौन कौन से हैं, एमिसॉफ्ट एंटी मालवेयर, ई स्कैन एवी एंटी वायरस टूल किट MWAV। तीसरा आता है मेटा स्कैन क्लाइंट। चौथा आता है कास्पेरी वायरस रिमूवल टूल, माइक्रोसॉफ्ट सेफ्टी स्कैनर, डॉक्टर वेब करलेट, क्लैम विन पोर्टेबल फ्री एंटीवायरस, अवायरा पीसी क्लीनर, विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन। यानी कि आप देखिए कि जो विंडोज डिफेंडर है, जो विंडोज में बाय डिफॉल्ट आता है, वो भी क्या एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का एक पार्ट है। और ETC और भी pointed out that each of these has its feature that user should choose it accordingly to their purpose। यानी जितने भी ऊपर ये सारे के सारे एंटीवायरस लिखे हैं, ये जितने भी एंटीवायरस हैं, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि सिर्फ इस तरह की ही प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। अदरवाइज अगर कोई दूसरे तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये उसे शॉर्ट आउट नहीं करेंगे। इनका सबसे बड़ा पर्पस ये है। तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जो उसका पर्पस है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो इनमें से किस एंटीवायरस को चूज़ करके अपने पर्पस को, अपनी रिक्वायरमेंट को वो दूर कर सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, यूज़र पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर के 2 पॉइंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात चलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स क्या होता है, दिस टाइप कैन गो फार बियॉन्ड एंटीवायरस प्रोग्राम एंड इन एडिशन टू बीइंग एबल टू स्कैन ऑल वायरस। यानी कि इस तरह के जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, अलग से ये पूरे सिस्टम को या सारे वायरस को स्कैन करने की क्षमता रखते हैं कि जितने भी वायरस होते हैं वो सारे के सारे स्कैन कर लिए जाएं। दे हैव मोर कैपेबिलिटीज दैट कैन ग्रेटली सिक्योर योर सिस्टम। यानी इनके पास क्या होता है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है जो क्या कर सकती है, सिस्टम को सिक्योर बना सकती है या कर सकती है। वन ऑफ द फीचर ऑफ इट टाइप इज दैट इट हैज पेरेंशियल कंट्रोल प्रोग्राम। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि इसमें पेरेंशियल कंट्रोल प्रोग्राम इन्वॉल्व है, जिसको क्या कह सकता है, बच्चों को लिए अगर कोई सिस्टम दिया जाता है तो उसमें पेरेंट्स की भी क्या जाता है, उसमें कंट्रोल लगा सकते हैं। विच कॉज मैनी पेरेंट्स हु आर वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन टू गेट हेल्प फ्रॉम दिस टाइप। जिस वजह से क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल वरी हैं कि क्या है, वो बिल्कुल वरीड हैं कि उनके चिल्ड्रन इससे क्या ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से उनके बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं करेगा। ये था सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स। ठीक है, इसके कुछ आगे भी पॉइंट्स बनाए हमने। इन एडिशन अलग से टू द कैपेबिलिटीज वी हैव मेंशन, हमने इसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको भी मेंशन किया है। दिस टाइप हैज अदर कैपेबिलिटीज सच एज साइट ऑथेंटिकेशन, बैकअप ETC। यानी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एंटीवायरस के, उनकी कुछ अदर कैपेबिलिटीज होती है, जैसे कि क्या हो गया, ऑथेंटिकेट करना और बैकअप। द बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पार्ट ऑफ दिस टाइप आर बिटफेंडर। यानी इसमें कुछ सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताए गए हैं जो क्या है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स का एग्जाम्पल है। कौन कौन सा, बिट डिफेंडर, टोटल सिक्योरिटी, सबसे बड़ी चीज नॉर्टन 360 डिग्री डीलक्स। यानी कि क्या है, नॉर्टन 360 डीलक्स भी किसका एक कैटेगरी का पार्ट है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स का। एक होता है अवास्ट अल्टीमेट, ये तो आपने सुना ही होगा। MCA फी टोटल प्रोटेक्शन मल्टी डिवाइस बुलगार्ड प्रीमियम प्रोटेक्शन,
कास्पेरी टोटल सिक्योरिटी, ट्रेंडी माइक्रो मैक्सिमम सिक्योरिटी, पैंडा, डोम, एडवांस एंड सो ऑन और भी। यानी कुछ ये क्या थे, एंटीवायरस के नाम थे जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट से बिलोंग करते थे। तो ये थी दोस्तों 3 कैटेगरी जो हमने आपको बताई। एक बार फिर से बता देता हूँ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स के जो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं कौन कौन सा है। एक बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी होता है, एक नॉर्टन 360 डिग्री कॉम्प्लेक्स ड्यूलेक्स होता है, एक अवास्ट अल्टीमेट होता है, एक MCA फीड टोटल प्रोटेक्शन मल्टी डिवाइस होता है, एक बुलगार्ड होता है, एक बुलगार्ड प्रीमियम प्रोटेक्शन भी होता है, कास्पेरसी टोटल सिक्योरिटी भी होता है, ट्रेंड माइक्रो मैक्सिमम सिक्योरिटी भी होता है, पैंडा डोम एडवांस्ड भी होता है और भी चीज़ होती है। तो दोस्तों ये थी मेन 3 कैटेगरी, जिससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिर्फ ब्राइफली बताया था, लेकिन इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।